कल अपना यार मिठू बिल्लू और बबलू के घर आया था कंप्यूटर पर गेम्स खेलने के लिए और आज शाम 5 बजे मिठू को अपने घर जाना था, लेकिन शाम होते ही मौसम खराब हो गया और धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई। मिठू 2 घंटे से बारिश रुकने का इंतजार कर रहा है, लेकिन बारिश बंद ही नहीं हो रही। मिठू ने अब फैसला कर लिया है, वो अपने घर जा रहा है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी, और बारिश अब इतनी तेज नहीं कि मिठू घर ना जा सके। मिठू ने बिल्लू और बबलू को बताया कि वो शॉर्टकट यूज करेगा और जंगल के रास्ते घर जाएगा, जिससे वो 20 मिनट में घर पहुंच जाएगा। अगर वो रोड से जाएगा तो उसे 1 घंटा लग जाएगा। बिल्लू ने कहा, मिठू तुम्हें पता है ना तुम किस जंगल की बात कर रहे हो? सूरज डूबने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। बबलू ने कहा, मिठू तुम कल सुबह घर चले जाना, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इतनी रात में जाना ठीक नहीं है। बिल्लू ने मिठू को बताया कि उस जंगल में इवन नन का एक चर्च है। कहते हैं रात को वो नन उस चर्च में आती है, उसके पास एक बड़ा सा हथौड़ा होता है, जिसे भी वो चर्च के आसपास देखती है उसे थोड़े से मारती है। मिठू को लगा बिल्लू उसे डरा रहा है। मिठू ने बिल्लू से कहा, देखो बिल्लू मुझे डराओ मत, मुझे पता है इवन नन मर चुकी है और अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहकर मिठू स्कूटर पर बैठ गया। बिल्लू कहने लगा, ठीक है तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन रोड से जाना, जंगल से नहीं, और जाते जाते मेरा एक काम भी कर देना। मिठू ने कहा, ठीक है मैं रोड से ही जाऊंगा, अब तुम काम बताओ अपना क्या करना है। बिल्लू ने कहा, तुम 2 मिनट रुको मैं अभी आया। ये कहकर बिल्लू घर के अंदर चला गया और बबलू आकर स्कूटर पर बैठ गया और कहने लगा, मैं और बिल्लू कल तुम्हारे घर आएंगे मिठू। और तभी बिल्लू घर से बाहर आया और मिठू के पास आकर बोला, 2 दिन से कूड़ा लेने वाली नहीं आई है मिठू, तुम इसे ले जाकर कूड़ेदान में डाल देना। बड़े चौराहे के पास जहां बाबा चूरन बेचते हैं उसके पास ही उल्टे हाथ की तरफ कूड़ादान है, वहां इसे डाल देना। यह कहकर कूड़े वाला शॉपर स्कूटर में रख दिया और अपना मिठू स्कूटर लेकर जाने लगा। तो बिल्लू और बबलू मिठू को डराने लगे और कहने लगे, जाओ मिठू इवन नान तुम्हारा इंतजार कर रही है। और मिठू हंसते हुए वहां से चला गया। मिठू थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि बारिश फिर तेज होने लगी और मिठू के समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मिठू ने कुछ दूर जाकर स्कूटर रोक लिया। मिठू थोड़ा कंफ्यूज है कि वो रोड से घर जाए या जंगल से होता हुआ घर जाए। बिल्लू और बबलू ने मना किया था कि जंगल से ना जाना, लेकिन रोड से जाते हुए आधा घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा और बारिश की वजह से अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। कुछ देर बाद सोचने के बाद मिठू ने फैसला किया कि वो जंगल के रास्ते ही घर जाएगा और ये कूड़ा भी वहीं फेंक देगा। सड़क पर गंदगी फैलाना ठीक नहीं है। और फिर मिठू स्कूटर लेकर जंगल की तरफ आगे बढ़ गया। मिठू इससे पहले कभी भी इस जंगल के रास्ते अपने घर नहीं गया। आज पहली दफ़ा वो इस जंगल से होते हुए अपने घर जाएगा, लेकिन मिठू की ये बेवकूफ़ी कहीं उसे बारी ना पड़ जाए। जंगल में आने के बाद मिठू ने स्कूटर रोका और नीचे उतरकर आसपास देखने लगा। तभी मिठू को कुछ दूर सामने एक दरख्त गिरा हुआ दिखाई दिया। मिठू को लगा यही सही जगह है, मुझे यही कूड़ा डालना चाहिए। मिठू ने स्कूटर को स्टैंड पर खड़ा किया और कूड़े वाला शॉपर लेकर आगे बढ़ गया। मिठू ने उस गिरे हुए दरख्त के पास कूड़ा डाल दिया, लेकिन तभी मिठू को वहाँ कुछ हलचल महसूस हुई। मिठू को ऐसे लगा यहाँ उसके साथ कोई और भी मौजूद है, लेकिन दिखाई तो कोई भी नहीं दे रहा। मिठू को लगा कहीं कोई जानवर तो आसपास नहीं है। मिठू ने जल्दी से टॉर्च निकाली और आगे बढ़कर देखने लगा, लेकिन चारों तरफ देखने के बाद भी मिठू को कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर वो आवाज़ कैसी थी? मिठू ये सब सोच ही रहा था कि तभी किसी चीज़ की आवाज़ मिठू को डरा दिया। मिठू ने जब पलट कर देखा तो उसका स्कूटर गिरा हुआ था। किसी ने उसका स्कूटर गिरा दिया था। मिठू स्कूटर के पास जाकर बोला, कौन है यहाँ? किसने मेरा स्कूटर गिराया है? तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी छोटी मोटी हरकतों से डरने वाला नहीं हो। लेकिन जब मिठू को इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला तो मिठू ने वहां से निकलना ही बेहतर समझा। मिठू अब इस जंगल के रास्ते घर नहीं जाना चाहता, वो रोड से होता हुआ घर जाएगा। लेकिन अब एक नई मुसीबत आ गई है, ये स्कूटर अब स्टार्ट नहीं हो रहा। बिल्लू का ये स्कूटर काफ़ी पुराना हो गया है, बिल्लू को अब उसे बेच देना चाहिए। मिठू की लाख कोशिशों के बाद भी जब स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ तो मिठू ने उसे खड़ा करना ही बेहतर समझा। लगता है मिठू को आज की रात इसी जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी। इस जंगल में बहुत अंधेरा है और अपना यार मिठू बिल्कुल अकेला है। मिठू को अब डर लगने लगा है। बारिश काफ़ी तेज़ है और मिठू काफ़ी देर से भीग रहा है। उसे अपना सर छुपाने के लिए कुछ जगह ढूंढनी होगी, वरना मिठू बीमार पड़ सकता है। इसलिए वो जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। मिठू जहाँ भी टॉर्च मारता उसे छोटे बड़े दरख्त दिखाई दे रहे थे। बारिश में दरख्त के नीचे खड़े होना खतरे से खाली नहीं है। मिठू को कोई और जगह ढूंढनी होगी। मिठू को हर वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जंगल में अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। जंगल की खौफनाक आवाज़ें मिठू को और डरा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद आखिर मिठू को वो बड़ा चर्च मिल गया।
जिसके बारे में बिल्लू और बबलू ने मिठू को बताया था। मिठू अंदर जाकर उस चर्च को देखने लगा। उस चर्च को देखकर ऐसे लग रहा था ये कोई नॉर्मल चर्च नहीं है। उसके चारों तरफ कब्रें बनी हुई थी, या ये कहें कि कब्रिस्तान के बीच में एक छोटा सा चर्च बना हुआ था। पूरे जंगल में बस ये एक ही जगह थी जहां मिठू भीगे बगैर रात गुजार सकता था। मिठू अंदर जाकर चर्च को देखना चाहता था, लेकिन चर्च के दरवाजे इस तरह बंद किए गए थे कि कोई अंदर ना जा सके। मिठू आसपास की जगह और कब्रों को टार्च मारकर देखने लगा कि इस जगह रात गुजारना ठीक रहेगा कि नहीं। और फिर तभी मिठू को बिल्लू और बबलू की सारी बातें याद आने लगी। बिल्लू ने मिठू को बताया था कि इस जंगल में एक चर्च है जो कि इवल नन का है और वो रात में वहाँ आती है। मिठू को अब डर लगने लगा है कि कहीं बिल्लू की कही हुई बात सच ना हो जाए। मिठू अब किसी नई मुसीबत में नहीं फंसना चाहता, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। मिठू को रात गुजारने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी, इसलिए मिठू चर्च से बाहर आ गया। मिठू जैसे ही चर्च से बाहर आया, फिर उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मिठू को अब ऐसा लगा कि उसके सामने से अभी अभी कोई गुजरा हो। मिठू ने हर तरफ टॉर्च मार कर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। मिठू टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद मिठू को एक पुराना कुआं दिखाई दिया जिसे सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। वो एक वीरान कुआं था। मिठू उस कुएं के पास पहुंचकर उसे देखने लगा। पूरा कुआं काला पड़ चुका था और उसको देखकर ही डर लग रहा था। तभी कुएं के अंदर से आती आवाज़ ने मिठू का ध्यान अपनी तरफ खींचा। मिठू टॉर्च मारकर कुएं के अंदर देखने लगा। टॉर्च मारते ही आवाज़ और तेज़ होने लगी, जिसकी वजह से मिठू का शक यकीन में बदल गया कि कोई तो इस कुएं में ज़रूर है। मिठू कुएं में टॉर्च मारकर देखता रहा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर तो कुएं से वो आवाज़ें आती रहीं और फिर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। मिठू सोच में पड़ गया कि ये आवाज़ थी किसकी और अचानक से बंद क्यों हो गई, और आखिर कुएं के अंदर था कौन। कहीं कोई जानवर तो कुएं के अंदर नहीं गिर गया। मिठू कुएं के अंदर जाकर देखेगा कि अंदर था कौन। मिठू कुएं के अंदर लगी सीढ़ी के सहारे अंदर उतरने लगा, लेकिन कुएं के अंदर जाना कहीं मिठू को भारी न पड़ जाए। मिठू जैसे जैसे नीचे उतरता जा रहा है, वैसे वैसे अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है और मिठू नहीं जानता कि ये कुआं कितना गहरा है। मिठू टॉर्च मारकर देखता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अंधेरे में मिठू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मिठू को अभी और नीचे जाना होगा, लेकिन कुएं के ज़्यादा अंदर जाना मिठू के लिए ख़तरा बन सकता है। दम घुटने से मिठू की मौत भी हो सकती है। लेकिन ये क्या, सीढ़ी के कुछ स्टेप टूटे हुए हैं। अब मिठू और नीचे नहीं जा पाएगा। अगर मिठू ने ज़बरदस्ती नीचे उतरने की कोशिश की तो हो सकता है मिठू सीढ़ी से नीचे गिरकर कुएं में डूब जाए। कुछ देर रुकने के बाद मिठू ने कुएं से बाहर निकलना ही बेहतर समझा और वो सीढ़ी के सहारे बाहर निकलने लगा। मिठू कुएं के अंदर अकेला था, लेकिन कुएं के बाहर वो अकेला नहीं जाएगा। कोई और भी है जो कुएं से मिठू के साथ बाहर निकलने वाला है। मिठू अभी इसी बात से बेखबर है कि उसने कुएं के अंदर जाकर कितनी बड़ी गलती की है और एक बहुत बड़ी मुसीबत वो कुएं से अपने साथ बाहर लेकर आया है। लेकिन कुएं से बाहर आने के बाद मिठू का डर अब दूर होने लगा है, क्योंकि कुएं के अंदर उसे कोई नहीं मिला और इस जंगल में भी उसे कोई नहीं मिला। लोगों ने इस जंगल के बारे में झूठी अफवाहें फैला रखी है। इस जंगल में आना और चर्च में जाना बिल्कुल सेफ है, इसलिए आज की रात मिठू चर्च में गुजारेगा। बिल्लू और बबलू ने जितनी भी बातें इस जंगल के बारे में मिठू को बताई थी वो सब झूठ निकली, वरना इतनी तेज़ बारिश और बरसते बादलों के बीच मिठू के लिए रात गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता। मिठू काफ़ी थक चुका है, उसे नींद भी आ रही है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो आराम कहाँ करे। चर्च के चारों तरफ तो कब्रिस्तान बना हुआ है और मिठू कब्रों के बीच आराम नहीं करना चाहता। कहीं किसी कब्र से मुर्दे ने निकलकर मिठू को पकड़ लिया तो क्या होगा। मिठू ने सोचा इससे तो बेहतर है कि वो चर्च की सीढ़ियों पर बैठकर आराम कर ले। फिर वो चर्च की तरफ आगे बढ़ गया। और सीढ़ियों पर बैठकर आराम करने लगा। तभी मिठू को नींद आ गई और वो सो गया। और तभी एक जोरदार बिजली चमकी और सारा माहौल ही बदल गया। चर्च में बिल्कुल अंधेरा हो गया और वो क्रॉस का निशान उल्टा हो गया। लगता है इवल नन के आने का वक्त हो गया है, लेकिन अपना यार मिठू गलत वक्त पर सो गया है। दोस्तों, क्या होगा जब इवल नन मिठू को चर्च की सीढ़ियों पर सोता देखेगी, ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।